रोज रोज ऐसी महफिलें नहीं सजती और रोज रोज ऐसी हस्तियां बस्तियों में नहीं आती, बल्कि मैं हर जगह पूरे मुल्क में, बैरून मुल्क भी कहता हूं और अल्लाह की रजा के लिए, इजहार हकीकत के लिए कहता हूं कि जो भी मैं टूटे फूटे अंदाज में रोजाना आपकी खिदमत करने आता हूं और बेजोड़ अल्फाज का वजन आपके दामन में डाल जाता हूं, जो भी मैं खिदमत कर रहा हूं, मेरी तरबियत में इस मर्द कलंदर का कलीदी रोल है। हमने जो कुछ बोलना सीखा है इसी हस्ती के जेरे तरबियत रहकर, ये मेरे मुरब्बी हैं और ऐसे मुरब्बी हैं कि इन्होंने हमें बताया उन्वान कैसे निकालो, बयान कैसे तैयार करो, कैसे उठो, कैसे बैठो। ये मेरे मुरब्बी हैं, मेरे उस्ताद हैं, हमारे कायद, हमारे अमीर। ऐसी शख्सियत आज आपकी बस्ती में है। आप क्या समझते हैं, 3 दर्जन से जायद जिसकी किताबें, किताबचों से लेकर बड़ी किताब तक जिसने तहरीर की है, जिसकी खिताबत से हजारों जवान, सिर्फ मुसलमान नहीं अंग्रेज, उनकी जिंदगियों में इनकलाब आया है। वो हस्ती जो मुसन्निफ भी है, शायर भी है, नात ख्वां भी है, नात गो भी है। और बड़ी बात अल्लाह की शान है, इनको काबतुल्लाह शरीफ के अंदर जाकर काबे में सजदा करने का शरफ नसीब हुआ। सुभान अल्लाह। ये जो पेशानी आप देख रहे हैं मामूली पेशानी नहीं है। हमने काबतुल्लाह की तरफ रुक करके सजदा किया, किसी ने सहने काबा में किया, लेकिन ये हमारे कायद की खुशनसीबी है जिन लोगों को ये नसीब मिला है हजरत ने काबे के अंदर जाकर। और हजरत ने एक दिन मुझे बताया था कि जब मैं काबे के अंदर गया तो मैंने सोचा कि मैं किस रुख पे नमाज पढ़ूं। देखो कैसा आशिक, कैसा कलंदर है ये बंदा जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। सोचा मैं चारों तरफ, काबे में जाओ तो जिधर रुक करके नमाज चारों तरफ पढ़ सकते हो, बल्कि चारों तरफ क्या जिधर कोने में भी कर सकते हो। तो कहा मैं सोचने लगा किधर करूं, तो फिर मुझे हुजूर का मुसल्ला नजर आया जहां हुजूर खड़े रह के नमाज पढ़ते थे। तो मैंने सोचा जहां हुजूर के कदम थे मैं हुजूर के कदम पर सजदा कर। और ये फिक्र बिलाली अता की हमें, फिक्र बिलाली, बिलाल की फिक्र को ताजा किया, फिक्र बिलाल को ताजा किया कि जब हजरत बिलाल को काबे पे खड़ा किया तो कहा तेरा रुख जिधर चाहे तू उधर रुक करके अजान पढ़। तो बिलाल ने कहा आपके सदके काबे पे खड़ा हूं, आपसे मुंह मोड़कर किधर जाऊं। तो यहाँ फिक्र बिलाली की याद इस तरह ताजा की, आपके सदके काबे की गोद में आया हूं तो आपके कदम छोड़कर कहां जाऊं। काबे में आकर आपके कदम नहीं भूल सकते, क्यों? इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत के फिक्र के वारिस हैं। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जब गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा है तो खुद मुस्तफा जाने रहमत के कदमों की शान का आलम क्या होगा। ऐसे खतीब को बहुत संजीदा माहौल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके दरमियान आज बयान करके। इतना मुश्किल उन्वान खत्म नबूवत का आप लोगों ने इतने अच्छे अंदाज में सुना, मुझे भी मजा आया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ अगर मुझे समझाने में कोई गलती हो तो अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह माफ करे। और जो अच्छी बातें थी वो मिन जानिबिल्लाह थी, और अगर इसमें कोई सुकम रह गया हो तो ये मेरी नफ्स की शरारत है जिससे हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। लेकिन इतना मुश्किल उन्वान जल्दी लोग इतने सुकून से नहीं सुनते। मैं मुतासिर हुआ आपसे, गुफ्तार करने वालों से बहुत अच्छे से आपने सुना। कोई मोबाइल लेकर के वीडियो नहीं बना रहा था और कोई शख्स फोटो भी नहीं खींच रहा था, ज्यादातर लोग सब बैठ के सुन रहे थे। जो खड़े थे वो खड़ी रह के सुन रहे थे। जरा मेरे वक्त में आपने ऐसा किया और मैं मुझसे दुआएं ले रहे हैं, तो जरा हजरत के वक्त में भी मेरी बात को गलत साबित मत होने दीजिए और सही साबित करके बता दीजिए। ये जो भाई खड़े हैं बहुत देर से खड़े हैं, अगर आप लोग बैठ जाएंगे ना तो महफिल नहीं उधर बड़ी माजरत है। अगर बैठ सकते हो तो कोई जोर नहीं है आप पे, अगर बैठ सकते हैं जबरदस्ती नहीं, अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाए, महफिल और खूबसूरत हो जाएगी। नंबर 2, मिंबर वाले भी, असल में क्या है, मिंबर पर जो गड़बड़ होती है ना वो उलमा कभी नहीं करते, उलमा कभी नहीं करते। जो उलमा के अलावा बच्चे आ जाते हैं और दूसरे शहर के लोग मुरव्वत में आ जाते हैं वो गड़बड़ करते हैं। नतीजा ये होता है कि लोगों को ये वीडियो में होता है ना, उनको ऐसा लगता है उलमा कर रहे हैं। हमारे उलमा कभी गड़बड़ नहीं करते। हमारे उलमा इतने संजीदा हैं कि जिनकी नींद के तकद्दुस पर भी दूसरे मसलक और मजहब के लोगों की संजीदगी हम कुर्बान करते हैं। इतने संजीदा हमारे उलमा है ना। लेकिन जो दूसरे लोग हैं ना उलमा के अलावा ये गड़बड़ करते हैं। तो जो दूसरे भाई आ गए, मैं आपको उतारता नहीं, आप हमारे सलाखों पे हो, लेकिन कोशिश करें कि मिंबर का तकद्दुस जो उलमा के जरिए से कायम है, आपकी वजह से उलमा के दामन पर कोई गैर संजीदगी का धब्बा ना लगे। इसलिए आप मोबाइल रख दें और थोड़ा सा इत्मीनान से बैठे। आप वहां बैठकर फोटो खींचते हो तो लोग बोलते हैं उलमा कर रहे हैं, उलमा नहीं करते हैं, दूसरे लोग करते हैं। और इंशाल्लाह अभी आप लोग भी नहीं करेंगे।
आप भी सब संजीदगी से सुनेंगे। और अब दस्तारबंदी हजरत के खिताब के बाद होगी इंशाअल्लाह। जो नाज शरीफ का ऐलान था वो भी हजरत के खिताब के बाद नाज शरीफ हम सुनेंगे, बैठ के सुनेंगे इंशाअल्लाह। और अभी बहुत खूबसूरत सुनने सुनाने का माहौल है। हमारे बरकाती साहब बहुत अच्छी निजामत करते हैं। नाज़िम बेचारा पहले से आता है, जब खाली कुर्सियां होती तब से आता है, और जब कुर्सियां खाली हो जाती तब तक रहता है। तो उसकी ख्वाहिश होती है कि खुसूसी मुकर्रिर को मैं पेश करूं, लेकिन चूंकि अब वक्त की बड़ी किल्लत है, अगर बरकाती साहब अपना हक मुझे सौंप दें, और आपकी तरह तो मैं निजामत नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल आप ही की तरफ से 4 दुआया मिसरे मैं हजरत की बारगाह में पेश करता हूँ और हजरत की बारगाह में अर्जी करता हूँ कि किबला कायदे मोहतरम हम सबको अपने मलफूजात हसना से मुस्तफीज करें। आप रुकें, बयान सुने, और बयान के बाद एक खूबसूरत माहौल आप देखेंगे कि आप में के बहुत से जो भाई किसी पीर से मुरीद नहीं हो सकते, आपको कोई सच्चा पीर न मिल सका, समझ में नहीं आया, तो अगर आप मुरीद होना चाहते हैं तो हमारे कायद, हमारे अमीर सिलसिले कादरिया बरकातिया के शेख तरीकत भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मारेला शरीफ, बगदाद शरीफ और बरेली शरीफ और भी कितने कितने शोरफा के जरिए से इस शरीफ को खिलाफत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से जो हजरत से मुरीद होना चाहते हैं वो मुरीद भी हो सकते हैं। ये कोई मार्केटिंग नहीं है, अल्लाह जाजा सख्त, ये सिर्फ सही मशवरा है, आपका दिल चाहे तो। लोग इसको रस्म, ये ऐलान को रस्म समझते हैं, या ये समझते हैं कि कोई कायद की तरफ से मुझ पे प्रेशर होगा ऐलान का, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक चीज कि लोग ऐसे ऐसे लोगों के पास जाके मुरीद हो जाते हैं जो औरतों से पैर दबाते हैं, औरतों से मुसाफा करते हैं, जिनको यजीद और यजीद में फर्क नहीं होता, ये हाल है। वो लोग भी मुरीद करते हैं और फिर अकीदा बर्बाद करते हैं। तो हमारी लालच यही है कि अगर किसी सच्चे आदमी से इंसान वाबस्ता हो जाए तो उसके ईमान की भी हिफाजत होगी, अकीदे की भी हिफाजत होगी। और इस मर्द कलंदर को हमने हरम में भी देखा और घर में भी, इनके खुद के घर में देखा, अपने घरों में भी देखा, बाजारों में भी देखा, लेकिन हमने इनको दीन की फिक्र करता पाया, लोगों के ऐबों को छानने की बजाय लोगों के ऐबों पे पर्दा डालने वाला पाया। और हम जो कुछ भी आपके सामने जो भी बातें रखते हैं, इस मस्जिद कलंदर की बारगाह में जानू में तनम्मुस तय करने की बरकत है और हम इस पे नाज करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप किसी सच्चे पीर के मुतलाशी थे तो आप हजरत के जरिए से मुरीद हो सकते हैं। अब आइए बगैर किसी ताखीर के, ये भी एक रस्मी जुमला है बगैर किसी ताखीर के, बल्कि अब इसको बदलना चाहिए। हजारहा ताखीर के बाद अब आते हैं मुकर्रिर खुसूसी की तरफ। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफुक उफुक पे लिखी है हिकायत तेरी, गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अजमतें तेरी। आओ इस्तिकबाल कर ले नारे तकबीर से, लर्जा बरंदाम है बातिल इसी शमशीर से, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। इतना संजीदा मत हो जाइए कि नारे का भी जवाब ना दें। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ भी उठा ले तो नींद भाग जाए। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हमारे उस्ताद ये ऐसी शख्सियत है गुफ्तारगंज वालों, जिनकी गुफ्तार जिनके अमल के मुताबिक है। ऐसी शख्सियत आज आपकी बस्ती में है।